Please like, share, and subscribe my YouTube channel. Crack this together for more informative UPSC videos. Thank you. Have a nice video. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैक इट टुगेदर। ये मेरी थर्ड वीडियो है और जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं पर डे अपनी एक वीडियो निकालूंगा, तो बस चैनल को प्यार दें, अपना सपोर्ट दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। तो आज की मेरी वीडियो का टाइटल है द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीलिम्स सिलेबस। देखो होता क्या है ना कि हम लोग को बात बोला जाता है कि आप सिलेबस आपके पास होना चाहिए, प्रीलिम्स का सिलेबस आप देखिए, सिलेबस के बिना आपका यूपीएससी नहीं क्लियर होगा। बट प्रीलिम्स का सिलेबस जब हम लेते हैं, मार्केट से कभी बाई करेंगे या फिर हम कभी नॉर्मल नेट पे देखेंगे, तो बस एक छोटा सा सिलेबस दिया हुआ है जिसमें आपको पढ़ के ये तो नहीं समझ आएगा कि आपको एक्चुअली में पढ़ना क्या, जो बहुत डेप्थ में है, बट हमें समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली हमें पढ़ना कितना है। टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स हैं और कोई आज तक किसी भी चैनल पे मैंने उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मतलब देखा है, बहुत चैनल्स बनाए हैं बट उतना अच्छा नहीं बनाया जो डिटेल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस हिसाब से अपनी तैयारी रखनी है कि आपका प्रीलिम्स अप्रॉक्स क्लियर हो जाए, 120+ मार्क्स आपके आ जाए आराम से और आप क्वेश्चन को समझ सको, क्वेश्चन को कर सको। तो आइए शुरू करते हैं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं ब्रिजभूषण सिंह राजपूत, उनका नाम है, वो भी यूपीएससी आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो दिल्ली में रह के प्रिपरेशन करते थे, मैं इलाहाबाद प्रयागराज, अभी उसका नाम हो गया है, तो प्रयागराज में प्रिपरेशन कर रहा था मैं। तो उन्होंने मुझे डिटेल्ड सिलेबस यूपीएससी की ये मुझे दी थी, मैं भी आपको ये सब दिखाऊंगा। मैं बस इतना आपसे कहूँगा कि आप ये परचेज़ कर लें, किसी भी फोटोशॉप की दुकान पे आपको मिल जाएगा, जाके इसे परचेज़ करें। इसमें टॉपिक्स के सब टॉपिक्स दिए हुए हैं और उतनी ही चीज़ें दी हुई हैं जो आपको पढ़नी है एक्चुअली में, क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है, सब इसमें आपको आराम से क्लियर कर सकते हैं। सो गाइज, ये मेरा सिलेबस है पूरा यूपीएससी का। आप जैसे देख सकते हैं ये हिस्ट्री की है, एंशिएंट हिस्ट्री है इसमें। एंशिएंट हिस्ट्री के बाद फिर मेडाइवल हिस्ट्री है, मेडाइवल हिस्ट्री के बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री है, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है, फिर हमारा आ जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर के बाद फिर हमारा आता है फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के बाद फिर हमारा आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के बाद फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी खत्म होने के बाद हमारा आता है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स एंड ऑल सेक्टर्स इन इंडिया। रिसेंट डेवलपमेंट्स के बाद आता है इंडियन सोसाइटी, फीचर्स एंड सोशल जस्टिस। इसमें हमारे इंडियन सोसाइटी टॉपिक है, सोशल जस्टिस टॉपिक्स है, वेलफेयर स्कीम्स टॉपिक्स हैं, फिर सोशल इशूज़ इन न्यूज़ टॉपिक है एक। फिर हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में पॉलिटी है। पॉलिटी के बाद फिर हमारा आता है गवर्नेंस आता है। गवर्नेंस के बाद फिर हमारे रिसेंट डेवलपमेंट्स आते हैं, जो भी नए चेंजेस अमेंडमेंट्स हो रहे होंगे वो आएंगे। फिर हमारा आता है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में आ गया इंडिया एंड नेबर्स, इंडिया एंड नेशन, एशियन नेशंस रिलेशन, इंडिया एंड अदर नेशन इंस्टीट्यूशन। देन इकोनॉमी में आता है बेसिक इकोनॉमी, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद हमारा आता है इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट वाइड रिसेंट डेवलपमेंट्स, इसमें भी साइंस एंड टेक में बायोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसीज, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस, डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन आईटी एंड टेलीकॉम, नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स। फिर हमारा जाए इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी एक टॉपिक। देन हमारा टॉपिक आता है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद एथिक्स के हैं, एथिक्स का भी वैसे ही दिया हुआ है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा डिटेल्ड सिलेबस मैंने अपने दोस्त से लिया था, उन्होंने मुझे सेंड किया था। मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार और बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ये मुझे सेंड किया। इसमें टॉपिक्स, कितने सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, टॉपिक्स के सब टॉपिक्स भी दिए हैं। तो आज मैं आप सबको जो यूपीएससी के 4 पिलर्स बेसिकली बोले जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी,
जो 5 पिलर्स हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के, जो बेसिस हैं उनके बारे में आपका पूरा डिटेल सिलेबस मैं बताऊंगा। फिर साइंस एंड टेक इन एनवायरनमेंट का डिटेल सिलेबस एंड उन्हें तैयार करने के तरीके बताऊंगा। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है, फिजिकल ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर, इंडिया की लेंथ, इंडिया की विड्थ, इंडिया के माउंटेन्स, इंडिया के प्लेट्यूज, इंडिया के क्लाइमेट, इंडिया के एटमॉस्फेयर। फिर जो रिसेंट न्यूज़ में कभी कहीं साइक्लोन आया हो, कहीं पे सुनामी आई हो, वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई हो, अर्थक्वेक्स हुए हो, वो आपको देखना ज़रूरी है। या फिर कहीं पे लैंडस्लाइड्स हुई हो, आइस ग्लेशियर्स जैसे अभी रिसेंटली हुआ हमारा केदारनाथ में, उत्तराखंड में जो भी हमारा ग्लेशियर फटा, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। फिर आपको उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ज्योग्राफी में 2 से 3 क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी से आते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी मतलब इंटीरियर ऑफ अर्थ, यूनिवर्स, थोड़े बहुत यूनिवर्स के कैसे बना, जो बिग बैंग थ्योरी एंड ऑल थ्योरीज जो हैं वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ज्योग्राफी में बाकी तो बहुत नॉर्मली आता है, प्रीलिम्स में ज़्यादा कुछ आते नहीं है। एग्रीकल्चर जो कि करंट में चल रहा है, न्यूज़ उसी से आएगा। सोसाइटी के ज़्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं है प्रीलिम्स में, आप तो जानते हैं, वो सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो पॉलिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे, वो 5 टॉपिक्स मुझे लगते हैं, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस को देख के मतलब ऐसा फील किया है, ऐसा मैंने अंडरस्टूड किया है। 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पहला है प्रियम्बल। प्रियम्बल के बाद प्रियम्बल से क्वेश्चन आते हैं, प्रियम्बल के वर्ड्स से क्वेश्चन आते हैं। फिर सेकंड आता है आपका फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फिर आपका आएगा गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जुडिशरी। फिर आपका आएगा जिला पंचायत, जिला परिषद, सिटीजनशिप एंड डीपीएसपीज। बाकी आप ऐसा पॉलिटी तो लक्ष्मीकांत में पूरा पढ़ोगे ही पढ़ोगे, बट इन 6 से 7 टॉपिक्स आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉलिटी 10 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस इन 8 टॉपिक से बनते हैं। तो आपको इनको ऐसा पढ़ना पड़ेगा ना कि आपको इनसे कोई भी क्वेश्चन पुट ऑन करो तो आपको उसका आंसर आता हो, भले ना आता डायरेक्ट आता हो, आप एलिमिनेशन मेथड से पहुंचो, आपको एक आइडिया हो कि हाँ ये चीज़ है क्या। सो गाइज बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया एज यूजुअल, जैसा कि आप जानते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री में क्वेश्चंस आते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के सब टॉपिक्स हैं। आप शुरुआत करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, फिर आप प्री मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे। प्री मॉडर्न पीरियड में हारंक्या डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी। फिर आप द मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे। द मौर्यन एम्पायर के बाद आप पोस्ट मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे। पोस्ट मॉडर्न इंडिया में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा फॉरेन डायनेस्टी या सतवाहनाज आप थोड़ा सा देख लेंगे, स्कूल ऑफ आर्ट्स जो भी उसमें है आप देख लेंगे। फिर ग्रोथ ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म देखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इंपीरियल गुप्ताज में गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुप्ता कल्चर आपको बेसिक देखना है, उसी में से क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली। फिर हर्षवर्धन का पीरियड आपको इम्पोर्टेंटली देखना है, हर्षवर्धन की अर्ली लाइफ, फिर उनके सोसाइटी, रिलीजन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो आपको बिल्कुल देखना पड़ेगा। फिर आपका आता है सदर्न डायनेस्टी में सतवाहनाज आते हैं, पल्लवाज आते हैं, चालुक्याज आते हैं और पांड्याज आते हैं। इन चारों के ऊपर कभी कभी यूपीएससी क्या करते हैं ना, इन चारों के ऊपर जैसे भी उनको कितना क्वेश्चन बनाएंगे ना, सिलेबस तो लिमिटेड है, तो क्या करते हैं ना, इन सब के ऊपर क्वेश्चन देते से किसके पास नेवी थी और किसको कभी कब्जा नहीं किया गया, किसके राजा ने क्या बनवाया, ऐसा टाइप का क्वेश्चंस दे देते हैं उस सब टाइप के। तो ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का। फिर गाइस हम आते हैं अपने मेडाइवल हिस्ट्री पे। मेडाइवल हिस्ट्री में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, दिल्ली सुल्तानेट आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद अकबर का रिलीजन पढ़ना पड़ेगा, जो भी उसका अकबर ने जो भी शुरू किया था रिलीजन्स के बेसिस पे, उसके यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, टैक्सेस क्या होते थे, एजुकेशन कैसा था उस टाइम का, औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिर बेसिकली मुगल्स के टाइम पे आप बस सोसाइटी, सोशल लाइफ, एजुकेशन, रिलीजियस फैक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, बस ये 5 चीज़ें देख लीजिए। और आर्ट में उनका जो मुगल आर्किटेक्चर है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड मुगल पेंटिंग्स, जैसे कि मुगल पेंटिंग्स में आप देख सकते हैं ना, मिनिएचर पेंटिंग्स होते थे उनके, जो औरंगजेब और फिर उसके बाद शाहजहाँ के टाइम पे बहुत टॉप पे थे, वो आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। बस आपका मेडाइवल इतना ही है, इतने में आपका खत्म हो जाएगा। फिर बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बस थोड़ा सा सिनेरियो बिफोर 1857 आपको देखना पड़ेगा।
1857 के पहले का सिनेरियो जो रीजनल पावर्स ऑफ 18th सेंचुरी जहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट जो हुआ था वो सबको थोड़ा देखना पड़ेगा। रिवॉल्ट ऑफ 1857 मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। स्ट्रगल ऑफ स्वराज में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, टेररिज्म फेज 1, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट्स, ये आपको देखना पड़ेगा जी। फिर उसके बाद गांधीयन एरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गांधीयन एरा। गांधी जी जब से अराइव किए उसके बाद से क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या जो मूवमेंट उन्होंने किए हैं, जो लोगों को अपने तरफ कैसे जोड़ा है, कैसे लोगों को समझदार बनाया, कैसे फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया, वो सारी चीज़ें आपको डेट वाइज यानी एक्सप्लेन्ड तरीके से आपको पता होनी चाहिए। फिर पार्टीशन ऑफ इंडिया जो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, जैसे कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, माउंटबेटन प्लान क्या था, ये थोड़ा बहुत आपको मॉडर्न हिस्ट्री में देखना पड़ेगा। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बाद वायसरॉय ऑफ इंडिया बहुत गवर्नमेंट टॉपिक है। रोल ऑफ वुमेन्स इन फ्रीडम स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्क क्लास मूवमेंट एंड लेबर एंड फार्मर्स मूवमेंट, पीजेंट्स मूवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से इनमें से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आप लिख के लीजिए, कांग्रेस सेशन से एक क्वेश्चन। इंडियन कल्चर में हमारा विजुअल आर्ट्स में हमारा आया बुद्धिस्ट स्कल्पचर जो थे, गुप्ता स्कल्पचर जो थे, जैनिज़्म के जो टेम्पल्स बने थे वो हैं। फिर हिंदुज़म में जैसे हमारा द्रविड़न स्टाइल टेम्पल हो गया, फिर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हो गया, हमारा मॉडर्न आर्किटेक्चर हो गया। जैसे मॉडर्न में यूरोपियन इन्फ्लुएंस अगर आ गया तो इंडो सार्केसियन आर्किटेक्चर जो आ गया। इंडियन पेंटिंग्स में आप आ जाएंगे। इंडियन पेंटिंग्स में मॉडर्न पेंटिंग्स आपको पढ़नी है, राजपूत पेंटिंग्स आपको पढ़नी है, पहाड़ी पेंटिंग्स आपको पढ़नी है, मृणाल पेंटिंग्स आपको पढ़नी है। उसके बाद आपको मृणाल के बाद मिनिएचर पेंटिंग्स आपको पढ़नी है। बस ट्रेडिशनल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स इंडिया थोड़ा बहुत आप देख लेंगे तो आपका हो जाएगा। म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूज़िक ऑफ इंडिया, म्यूज़िक इन इंडिया आपको पढ़ना ज़रूरी है। डांसेस इन इंडिया, डांसेस में जैसे आपका आया 8 क्लास ऑफ डांस फॉर्म इन इंडिया, फोक डांसेस जो इंडिया के हैं, और फिर कॉन्सेप्ट ऑफ अष्टनायिका जो भी है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर मार्शल आर्ट्स कोई ज़रूरत नहीं है। इंडियन थिएटर नहीं आते हैं क्वेश्चंस। इंडियन पपेट्री देख लीजिए कहाँ पे क्या था, बस उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। इंडियन सिनेमा थोड़ा बहुत बस ऐसा नॉलेज हो, कोई पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। रिलीजियस इन इंडिया, हाँ ये आपको पढ़ना है। हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, थोड़ा बहुत सिखिज़्म देख लीजिएगा, बाकी ज़रूरत नहीं है। फिलॉसफी इन इंडिया देख लीजिएगा। एंड भक्ति एंड सूफी मूवमेंट से एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो भक्ति मूवमेंट्स देख लीजिएगा जो भी हुए थे, सूफी मूवमेंट्स जो भी हुए थे, ये आपको देखना पड़ेगा। लैंग्वेज एंड लिटरेचर में बस 3 लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, संस्कृत, पाली एंड प्राकृत, जो बस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी बस आपका हिस्ट्री यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद आपको हिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ना, ये प्रीलिम्स के बेसिस पे है। आपको इतनी हिस्ट्री पढ़नी ही पड़ेगी और बहुत आसान है। मैंने बस टॉपिक्स बोला, आपको बहुत लॉन्ग लेंदी लग रहे होंगे, बट आप जब पढ़ने बैठोगे ना तो बहुत ईजी लगेंगे। आप एक बार पढ़ दोगे ना तो आपका अगर MCQ आता है तो आप तुरंत का तुरंत ऐसा एक बार रीड भी किया ना, आपके माइंड में उसका आंसर आ जाना है, आप आराम से सॉल्व कर लो। टॉक अबाउट इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में प्रीलिम्स के वेटेज अप्रॉक्स 10 to 12 क्वेश्चन अप्रॉक्स होते हैं। इकोनॉमी में सिर्फ 5 से 6 टॉपिक्स आपको पढ़ना जरूरी है। उनका बेसिक बुक्स है, आप उनका जो हिस्ट्री हुई, उनकी बेसिक थिंग्स आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे कि आपको बैंकिंग सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि MCLR, LCLR होते हैं, फिर जो बैंकिंग रिफॉर्म्स होते हैं, जो फाइनेंस कमीशन से रिपोर्ट्स होती हैं। फिर उसके बाद आपको बजटिंग, उस साल के करंट बजटिंग, उसके प्रीवियस ईयर की बजटिंग से आपको टैली करना होता है, कंपैरिजन करना होता है। फिर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आपको पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारे डेटाज गिवन होते हैं जो डायरेक्टली ऐसे UPSC से पूछ ले जाते हैं। फिर आपको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, जैसे WHO हो गई, फिर उसके बाद आपका IMF हो गया, IMF का वर्ल्ड बैंक हो गया, या फिर जितने भी इंडिया की रैंकिंग्स दी हो वो आपको पढ़ने ज़रूरी है। उनके बारे में थोड़ा सा देख ले कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, उनके नेबर कंट्रीज़ की रैंकिंग क्या है, टॉप पे कौन है, लोवेस्ट पे कौन है, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। फिर ज्योग्राफी में इन्फ्लेशन एक टॉपिक है। इन्फ्लेशन मतलब होती है महंगाई, इन्फ्लेशन के बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है। GST, टैक्सेशन में जो रिफॉर्म्स अभी नए हुए होंगे, बजट में आया होगा, वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। उन पर थोड़ा आप देख ले, नॉलेज हो आपको। फिर
फिर जोग्राफी में मोस्टली क्वेश्चंस फिर किससे आते हैं, टैक्सेशन के बाद, जीएसटी के बाद, इन्फ्लेशन के बाद, बैंकिंग सेक्टर के बाद फिर आपके आते हैं एग्रीकल्चरल बैंकिंग पे। जो भी बैंकिंग रिफॉर्म्स जो बेसिक एग्रीकल्चर और पुअर लोगों को हेल्प करने के लिए हुए होंगे उनको पढ़ना मोस्ट कंपलसरी है। उनके नॉर्म्स को, उनके पॉइंट्स को, उनके इंटरनल पॉइंट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यूपीएससी में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में उनको पूछ लेता है। तो बस बाकी आप करंट एक साल का देखेंगे, जो भी इकोनॉमी में नई चीज़ें हुई होंगी डेवलपमेंट में, बजट आप देख ही लेंगे, इकोनॉमिक सर्वे आप देख ही लेंगे। तो इकोनॉमी के लिए बस इतना बहुत है, प्रीलिम्स में इतना, इससे ज़्यादा आता भी नहीं इकोनॉमिक्स में। बस आप उनके बेसिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, बस इससे ज़्यादा। अब बात करते हैं करंट रिलेटेड टॉपिक्स, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके बाद हमारा आता है इन्वायरमेंट, फिर हमारा आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर आती है इकोलॉजी। तो इंटरनेशनल रिलेशन का सिनेरियो ये है कि आपको इंडियन एंड नेबर्स के जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी उनके डिस्प्यूट्स के साथ साथ जो भी उनके आपस में समझौते हुए होंगे, जो भी आपस में टॉक्स हुई होंगी, जो करंट न्यूज़ में बहुत इम्प्लीफाई हो रही है, जैसे भी इंडिया चाइना चल रहा है, इंडिया नेपाल चल रहा होगा, इंडिया पाकिस्तान होगा, इसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ये करंट रिलेटेड ही टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन में करंट से ही चीज़ें पूछेंगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकेंडली आता है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में जैसे अभी मिसाइल्स कोई लॉन्च हो रही हो, कोई रॉकेट लॉन्च हुआ हो, और फिर किसी मिसाइल की टेस्टिंग हुई हो, कोई सबमरीन हो, कोई वॉरशिप हो, या फिर किसी सैटेलाइट्स को भेजा जा रहा हो, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इस पर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ये तो पूछेंगे कि कौन से सैटेलाइट, ऐसे क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, बट सैटेलाइट में कौन सा इंजन वर्क कर रहा है, इंजन के बारे में थोड़ा आपको जानना होगा, सैटेलाइट है क्या, वर्क कैसे करती है, कौन से रॉकेट के थ्रू भेजी गई है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इन डेप्थ पूछ लेते हैं। फिर साइंस एंड टेक के बाद आपका आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में बेसिक आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फिर आपके टाइगर रिजर्व्स, फिर आपके एनिमल्स, जो भी ऐसे नए एनिमल्स आए हों जो एक्सटेंट हो गए हों, फिर आपके कोई भी नए सिनेरियो हुआ हो इन्वायरमेंट में, जैसे कहीं समिट हुई हो, जैसे फिर वो क्या बोलते हैं वेटलैंड्स हुआ, कोई समिट हुआ हो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, तो वो आपके इन्वायरमेंट में आ जाएंगे। बस ये डिटेल सिलेबस थी प्रीलिम्स की जो मैंने बोला है। इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप जितनी बार देखेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रीलिम्स को लेकर सिलेबस बहुत क्लियर हो जाएगा। आप इस सिलेबस को अपने मन में बिठा लें, इसको याद कर लें, और अगर आपको मिल सके तो ऐसा प्रिंट आउट मंगा लें जो मेरे दोस्त ने मुझे प्रोवाइड कराई है। आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। मुझे पता नहीं था एक्चुअली, तो उसके पास था, मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने बोला, तो उसने अपना मुझे दे दिया और खुद के लिए ऑर्डर कर लिया। तो आप भी ये कर सकते हैं। इसको जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार उन टॉपिक्स को पढ़ने जाओगे। आप कहीं भी पढ़ोगे तो उन टॉपिक्स को रिलेट कर लोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही चीज़ें हैं। बस इसके बाद आप इतनी चीज़ें कर लेते हो ना, तो आई स्वेयर 100 आउट ऑफ 100% दैट आपका प्रीलिम्स निकलने से कोई नहीं रोक सकता। सो हैप्पी रहिए, खुश रहिए, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराइए, मेरे चैनल को प्यार देते रहिए। अगर आपको पसंद लगता हो, हेल्पफुल हुआ हो आपके लिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।